नमस्कार दोस्तों। अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। 2080 संवत में ग्रहों की चाल हमारे देश के लिए क्या कहती है। आप सभी जानते हैं हिंदू पद्धति में या सनातन पद्धति में नए संवत की बहुत वैल्यू है और ज्योतिष में इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की कुंडली बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यहां से हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु के या यूं कहें चैत्र पक्ष के नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। तो ये नवरात्रे और ये संवत 2080 कब शुरू हो रहा है ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और इस संवत में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं मेरी एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने। 21 मार्च 2023 को रात को 10:52 और 54 सेकंड पर दिल्ली के समय अनुसार हमारा नव संवत शुरू हो जाता है, यानी कि चैत्र पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये सूर्यास्त के बाद हो रही है तो इसलिए हमारा नवरात्रा या चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जिसकी कुंडली बनती है वो बनेगी तो इसी टाइम पे, लेकिन शुरुआत उसकी अगले दिन से होगी। मतलब उसका राजा जो देखेंगे वो हम अगले दिन से देखेंगे। तो अगले दिन यानी कि 22 तारीख को बुधवार है तो हमारी कुंडली का चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की कुंडली का जो राजा होगा वो हमारा बुध ग्रह होगा। 22 तारीख से हमारे चैत्र के नवरात्रे प्रारंभ होंगे। तो इस तरह से हमारे नवरात्रे आगे चलेंगे और इसी तरह से हमारी ये कुंडली भी आगे चलेगी। तो 21 मार्च 2023 को रात को 10:52 की जो कुंडली बनकर आती है वो है वृश्चिक लगन की। चौथे घर के अंदर शनि, पांचवें घर में सूर्य, बुध, चंद्रमा और गुरु, छठे घर में राहु और शुक्र क्लोज डिग्री कंजंक्शन में है ये, और आठवें घर में मंगल, 12वें घर में केतु। तो मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने लगन से। लगन हर कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि नए संवत की जो कुंडली बनती है उसके अंदर राजा की बहुत वैल्यू है। तो पहले लगन की बात करते हैं, फिर राजा की वैल्यू बात भी बीच में ही कर लेंगे। तो लगन का स्वामी मंगल जो 8वें घर में चला गया है। अब यहां पर क्योंकि वृश्चिक लगन है तो ये मंगल 6th हाउस लॉर्ड भी है और छठे घर में शनि की दृष्टि और राहु केतु एक्सेस में है 6th हाउस। तो मेरे भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमारे देश की जनता को थोड़ा कष्ट इस साल झेलना पड़ेगा। ये कष्ट किसी बीमारी के कारण हो सकता है। कोई ऐसी बीमारी जैसे कोरोना हुई थी, इसी तरह की कोई बीमारी जो ट्रांसमिट होती है, जैसे छुआछूत की बीमारी, वो भी छुआछूत की बीमारी थी, एक दूसरे से ट्रांसमिट होती थी। तो इस तरह की कोई बीमारी फिर से फैल सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी हाय तौबा नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये बीमारी कोई इस तरह की हो सकती है या कोई ऐसी बात हो सकती है जो हमारे देश की जनता को थोड़ा तंग करे। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि D9 में लगन का स्वामी लगन के अंदर ही है, मतलब लगन स्ट्रांग है। तो D1 के अंदर स्थिति खराब है लेकिन D9 के अंदर स्थिति अच्छी बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि कोई मुसीबत या कोई संकट तो देश की जनता पर आएगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा कि हाय तौबा मचाई जा सके। ठीक है, कुछ एक नुकसान होगा, जान माल का नुकसान होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ी घटना नहीं घटेगी बीमारी के कारण जैसे पहले घट चुकी है। मेरी दूसरी ऑब्जर्वेशन बॉर्डर क्लैश को लेकर है। देखो, वैसे तो हमारे देश की कुंडली के अंदर ही सीमाओं पर क्लेश का योग बना हुआ है, तो वो हर साल ही हम देखते हैं। तो ये योग इस साल भी बना हुआ है। 3rd हाउस लॉर्ड 6th हाउस को देख रहा है और 6th हाउस 3rd हाउस को देख रहा है और ये मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। तो ये मेरे भाई ये जरूर हमारे जो सीमा के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर कोई ना कोई अप्रिय घटना घटवा सकते हैं। कोई बम ब्लास्ट, कोई आतंकवादी घटना या कोई इसी तरह की कोई घटना घट सकती है जिससे कि जान माल का नुकसान हो। ये चीज संभव है। तो मतलब हमारी सीमाएं आतंकवादी या आतंकवादी हमले को
देख सकती हैं, जिस कारण से देश में थोड़ा रोष हो सकता है। अब क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है तो रोष थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां तो हाय तौबा मचाएंगी, तो ये रोष इस तरह से भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही मैं आपको जो बात मैं सबसे एंड में कहना चाहता था, मैं अभी कह देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री को कुछ एक कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्या तो आने वाली है। लगन की स्थिति ठीक नहीं है, तो कुछ ना कुछ समस्या आने वाली है। और कुंडली के अंदर मेष राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये 3 राशियां बहुत अच्छे से एक्टिवेटेड हैं। तो मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि कोई समस्या आएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पॉजिटिव फैसले उस समस्या को समाधान करने में सक्षम होंगे। मतलब प्रधानमंत्री जी, मोदी जी इन सारी स्थितियों को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। किसी तरह की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन हाँ, कुछ समस्या तो होगी। देश का मान सम्मान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और बढ़ेगा। आप देखना, मोदी जी, क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली वो भी स्ट्रांग है। उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने देख ली है, क्योंकि दोनों कुंडलियां साथ मिलाकर देखनी पड़ती हैं। तो वो भी कुंडली स्ट्रांग है, वो भी अपना मान सम्मान इंटरनेशनल लेवल पर देश का बढ़ाएंगे। फीमेल के लिए देखिए, मेरी तीसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो फीमेल के लिए है। आप सभी जानते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 साइड होती हैं। एक साइड होती है, एक टेल वाली साइड होती है, एक हेड वाली साइड होती है, एक टेल वाली साइड होती है। मैं फीमेल के लिए दोनों तरह की बात कर रहा हूं, दोनों तरह के योग बने हुए हैं। पहली बात, ये लव जिहाद वाली घटना हमारे देश में फिर 2080 के संवत में फिर घटने वाली है। कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की वाली घटना घटेगी, ये किसी फीमेल के ऊपर घटेगी, और वो फीमेल की असैसिनेशन होगी, किलिंग होगी। ये ब्रूटल हो सकती है, जिस कारण से देश में एजिटेशन हो सकते हैं, किसी भी तरह से रोष हो सकता है। ये घटना मतलब न्यूज़ बनेगी, अच्छी न्यूज़ बनेगी, जैसी आज से पहले बनती आई हैं। अब भी मैं ये देख रहा हूँ कि ये घटना एक न्यूज़ बनेगी, जिसके कारण देश के अंदर या देश के प्रधानमंत्री को या हमारी गवर्नमेंट को कुछ जवाबदेही देनी होगी। ये घटना बहुत हद तक संभव है। अब मैं क्वाइन के दूसरे हिस्से की बात करता हूँ। ऑन अदर साइड ऑफ द क्वाइन, यही शुक्र हमारे देश की जो 2080 की कुंडली बन रही है, संवत की कुंडली बन रही है, वहां ये दिखा रहा है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर या तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, या महिलाओं के कारण हमारे देश का गौरव ऊंचा होगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे देश की महिलाओं के कारण हमारे देश का गौरव ऊंचा होगा। हम लोग उन महिलाओं के कारण या उस महिला के कारण गौरवान्वित फील करेंगे। महिलाओं के लिए मेरी ये 2 तरह की ऑब्जर्वेशन इस कुंडली में है। एक्सीडेंट का योग भी बना हुआ है, जो मैंने बता दिया आपको, और महिलाओं से संबंधित कोई प्रॉस्पेरिटी है जो हमारे देश को आगे लेकर जाएगी या हमारे देश का झंडा मान सम्मान बढ़ाएगी। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी कह चुका हूं स्टूडेंट्स को कि भाई पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, आपके लिए थोड़ा टाइम ठीक नहीं है। आप अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाओ, नहीं तो समस्या हो सकती है। मैं स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं देख रहा हूँ। आप लोग पॉलिटिक्स में कम ध्यान दो और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। आपके घर वालों के लिए, माता पिता के लिए ये सुखद होगा। धन की स्थिति देखिए, हमारे देश के अंदर इस वक्त जो इनफ्लो है विदेशों का, मैंने पहले वीडियो के अंदर डाला है कि हमारे देश में विदेश की कंपनियां हमारे देश में आएंगी और निवेश करेंगी, और हमारे देश की धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। तो आपने देख लिया कि मेरी वीडियो जब मैंने डाली थी उससे कुछ एक दिनों के बाद हमारे को कुछ एक शुभ घटनाएं सुनने को मिली। जैसे लिथियम का स्टॉक हमारे को सुनने को मिला कि हमारे देश में लिथियम का स्टॉक काफ़ी बड़ा मिला है जम्मू में। उसके बाद एक न्यूज़ थी कि उड़ीसा के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा भंडार मिला है गोल्ड का। तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति मुझे अच्छी दिखती है, कोई बहुत बड़ी समस्या वाली कोई बात नहीं दिखती कि जिसके कारण बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। हम आर्थिक प्लेटफॉर्म पर हम अच्छा करने वाले हैं। लगन का स्वामी 8वें घर में मिथुन राशि का 6th हाउस पर शनि की दृष्टि। मुझे ऐसा लगता है कि कोई
बड़ी प्लेन दुर्घटना या कोई ट्रेन बड़ी दुर्घटना जो बड़ी न्यूज़ बनेगी, जिसके कारण हमारा जान और माल का नुकसान हो सकता है। स्पेस से संबंधित हमारे देश की जो संस्था है वो भी अच्छा काम करेगी। वहां पर मुझे थोड़ी मुझे अच्छी प्रॉस्पेरिटी दिखती है वहां पर। लेकिन कोई प्लेन के कारण या किसी ट्रेन एक्सीडेंट के कारण ये आगजनी की घटना या किसी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, जिसके कारण जान और माल का नुकसान हो सकता है। वर्षा बहुत बढ़िया देख रहा हूँ, मुझे ऐसा अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है प्रभु की कृपा से कि इस साल 2023 में वर्षा अच्छी होगी, हमारे किसानों के लिए ये लाभकारी होगी और हमारे किसानों का इसमें लाभ होगा और फसल अच्छी होगी, मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है। तो 2023 की वर्षा ऋतु हमारी अच्छी जाएगी। महंगाई, भाई शुक्र राहु के साथ क्लोज डिग्री कंजंक्शन में सैटर्न से एस्पेक्टेड महंगाई का मामला तो यहाँ दबता नहीं दिख रहा। 2023 में आपको फिर महंगाई की मार थोड़ा तंग कर सकती है, इस बात के लिए तैयार रहें, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। प्रभु करे मैं तो कहूँ यार ये ऑब्जर्वेशन गलत ही हो, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी है। धार्मिक झगड़े बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर तो अगर मुझे अकेला वीडियो बनाना पड़े तो मैं 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ। इतने साफ, क्लियर और एक अच्छी टीचिंग हो सकती है सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर कि धार्मिक झगड़े। देखो एक बात तो मैंने पहले कही है कि लव जिहाद वाली बात घटना कोई घटेगी और ये घटना न्यूज़ बनेगी, ऐसा हो सकता है। तो उसी से संबंधित कुछ ना कुछ यहाँ भी उसका रिलेशन बन सकता है। तो धार्मिक झगड़े इस साल हमारे देश में आप देखोगे काफ़ी बढ़ेंगे, मतलब ये बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मंदिर से संबंधित समस्या हो सकती है, किसी मंदिर पर, किसी धर्म स्थान पर ये झगड़ा घटित हो सकता है, या किसी मंदिर के ऊपर, धार्मिक मंदिर के ऊपर अपना जिसको कहते हैं ना कि अटैक हो सकता है। ये घटना घट सकती है जिसके कारण धार्मिक उन्माद होने की संभावना है। तो ये मेरी कुछ एक ऑब्जर्वेशन 2023 विक्रमी संवत 2080 को लेकर आप लोगों के सामने मैंने रखी है। आशा है मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूं और आपको मेरा वीडियो ठीक लगा होगा। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पहले देखी हैं उन्होंने देखा है कि काफ़ी हद तक मैं अपनी बात को कहने में आप तक सक्षम हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो नए लोग हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।